बालक मुख में भगवान का वास होता है। यदि कोई शिशु आपको देखकर अचानक मुस्कुरा देता है या आपकी ओर देखकर हाथ जोड़ता है तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें अपने माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये संकेत है कि तुम्हारे कर्मों का भार हल्का हुआ है, अब तुम्हारे जीवन में आनंद आने वाला है। पांचवा संकेत, स्वप्न में पवित्र ध्वनियां सुनना। यदि स्वप्न में आपको मंदिर की घंटियां सुनाई दे, मंत्रोच्चारण सुनाई दे, शंख की ध्वनि या भगवान का नाम गूंजे, तो बेटा ये बहुत शुभ संकेत है। ये आत्मा के शुद्ध होने का प्रतीक है। ईश्वर जब निकट आते हैं तो चेतना स्वप्न में ही संकेत देने लगती है। छठा संकेत, कर्ज और संघर्षों से मुक्ति का अनुभव। भजन प्रेमियों, कभी कभी जीवन में कर्ज से दबे रहते हैं, पैसे की तंगी रहती है, पर अचानक कोई राह खुल जाती है, कोई पुराना पैसा लौट आता है या कोई नया अवसर मिल जाता है। यह भी ईश्वर का संकेत है। वे कहते हैं अब तेरे कर्मों का भार घट गया है, अब समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। सातवां संकेत, शरीर के दाएं बाएं अंगों का फड़कना। प्यारे भक्तों, ये संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। पुरुषों में यदि दाएं अंग फड़कने लगे, जैसे दाएं आंख या दायां हाथ, तो ये शुभ माना गया है। और यदि स्त्रियों में बायां अंग फड़कने लगे तो ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि जब चेतना में ऊर्जा बढ़ती है तो शरीर ऐसे सूक्ष्म कंपन से संकेत देने लगता है। प्यारे भक्तों, जब ये 7 संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगे तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि प्रसन्न रहो, क्योंकि ये बताता है कि ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी है। अब जो भी होगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। सिर्फ एक बात याद रखना, विश्वास बनाए रखो। हर सुबह भगवान को धन्यवाद दो और सच्चे मन से भजन करते रहो। ईश्वर कहते हैं जो सह लेता है वह पा लेता है। इसलिए बेटा, अगर तूने सहा है तो अब पाने का समय आ गया है। तेरे जीवन में अब उजाला फैलने वाला है। राधे राधे।